मुझे तो यहाँ तक की धमकी मिली कि हम कोठे पे ले जाके बेच देंगे, शादी नहीं करें। सगे चाचा चाची ने आपको बोला? और पहले उनका जो आपके साथ रिलेशन था बहुत अच्छा था? मेरे पापा जब तक थे किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे को कुछ बोलने की। मैंने 2-3 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। देखिए यही क्वेश्चन जब मैंने पूछा इनसे, उसी टाइम पे उससे पहले इनका ये जवाब आ चुका था सुसाइड का। हम हमेशा कहते हैं कि जो ये माइका स्वीट होम है ना, ये माइका अनाथ आश्रम जो दिल्ली नजफगढ़ में है। भैया इधर कर्टेस होंगे ब्लैक कलर के, इधर वो सब चोट की वजह से। ठीक है, हाँ वो दिख रहा है यहाँ पे, ये कट है कि यहाँ पे वो सब मुझे मार पड़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों ने हमारी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया है, लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ कॉल्स आ रही हैं एडॉप्शन के लिए, या फिर आ रही हैं कि जी गोद लेना है। तो देखिए हमारे यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। प्लीज़ एडॉप्शन के लिए और गोद लेने के लिए यहाँ पर कॉल ना करें। हमारे पास ना बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं देश के कोने कोने से। इस टाइम पे हमारे पास उड़ीसा से लेकर, जम्मू से लेकर, तमिलनाडु से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर, गुजरात से, हर कोने से क्वेरीज आ रही हैं और महिलाएं आ भी रही हैं। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बड़ा एक थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और आपका एक जो लाइक है ना, वो हमारी वीडियोस की रीच बढ़ा सकता है। कई लोग पूछते हैं कि ना हम कैसे हेल्प कर सकते हैं माइका स्वीट होम की। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप डोनेशन नहीं कर सकते आप डोनेट मत करिए। आप एटलीस्ट अगर इन वीडियोज़ को शेयर करेंगे अपने फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप स्टेटस पे, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो चलिए सुनते हैं मैम से एक्सपीरियंस कि ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आना पड़ा और यहाँ पर रहकर उन्हें कैसा लगा। नमस्कार मैम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम प्रिया सिंह है, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मेरे फादर आर्मी में ब्रिगेडियर थे और मैं आर्मी स्कूल में चंडीगढ़ में पली बड़ी। उधर मेरे को क्रिकेट खेलना, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बंदूक चलाने, हॉर्स राइडिंग, ये सब आते हैं। सारी चीज़ें। फिर 2017 7 अगस्त को मेरे फादर कारगिल में शहीद हो गए। तो उसके बाद मेरी माँ 2017 7 अगस्त, उसके बाद डेथ के बाद मेरी माँ डिप्रेशन में चली गई थोड़ी। पापा की डेथ के बाद हमें सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन से सम्मानित भी किया गया, और लेफ्ट हैंड जनरल बिपिन रावत वो हमारे घर भी आए थे। तो क्या नाम था आपके पिताजी का? स्वर्गीय श्री नंदलाल सिंह जी, ब्रिगेडियर ऑफ आर्मी। ठीक है। तो पापा के डेथ के बाद माँ डिप्रेशन में चली गई, और उसके 2 साल बाद माँ का भी डेथ हो गया। मेरा बहुत मन था कि मैं नेवी ज्वाइन करूं, पापा की तरह बनूं, मैं भी देश की सेवा करूं, बट मेरे अंकल आंटी ने मुझे टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। अंकल आंटी मतलब चाचा चाची सगे? हाँ, सगे थे? सगे। मेरे फादर 7 भाई और सबके सब आर्मी में हैं। मैं प्रॉपर आर्मी फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। तो मेरा भी मन था नेवी ज्वाइन करना, पापा की तरह बनना, बट उन्होंने मेरे टॉर्चर स्टार्ट कर दी। फिर हाथ पीले कर देते हैं, शादी कर देते हैं, और मुझे करना नहीं है। मुझे मेरे पापा की तरह बनना है, बहुत सारा नाम कमाना है। जैसे कि मैं कहीं जाऊँ ना, तो मुझे मेरे नाम बताने की ज़रूरत ना पड़े, मैं इतनी बड़ी बनना चाहती हूँ। मुझे भी खुद का आश्रम स्टार्ट करना है, अनाथ बच्चों को पढ़ाना है। उधर तंग होके मैं इधर यूट्यूब पे देखी माइका स्वीट होम के बारे में, तो मैं यहाँ पे आई। खुशबू दीदी से बात हुई, मेरी अविनाश भैया से बात हुई। अविनाश भैया ने बोला इधर डरने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी में पावर नहीं तुमको यहाँ से ले जाए। ये आप कब आए थे फर्स्ट टाइम यहाँ पे? यहाँ पे मैं 8 दिसंबर को आई थी। और आपको पता है यूट्यूब से चला था? यूट्यूब से चला था। यूट्यूब पे आपने जो हमारी ये वीडियोस आ रही हैं पॉडकास्ट वाली, ये देखी थी आपने? जी हाँ। ठीक है। फिर मेरी खुशबू दीदी से पहले बात भी हुई थी, मैंने उनको कॉल करा था। उसके बाद मेरे अंकल आंटी ने मेरा फ़ोन भी छीन लिया। ऐसा हुआ कि मुझसे मेरा फ़ोन भी छीन लिया ताकि मैं यहाँ पे ना आऊँ। फिर मैं अपने एक फ्रेंड की मदद से मतलब यहाँ तक पहुँची। फिर भैया और दीदी से मेरी बात हुई, और ये मुझे आश्रम की तरफ बिल्कुल नहीं लगता। ऐसा लगता है कि मेरा घर है, और मेरे मन को जो यहाँ पे शांति मिलती है ना, वो शायद मेरे घर पे भी ना मिलती थी मुझे। और मैं अभी गुजरात में एक आश्रम में आशीर्वाद मानव मंदिर, वहाँ इंचार्ज और अकाउंटेंट का जॉब करती हूँ। तो वहाँ पे जब मैं गई तो उस ट्रस्ट के मालिक है जयराम भगत, उन्होंने मुझसे पूछा बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? तो मैंने इसे सर्च किया यूट्यूब पे और दिखाया कि ये मेरा घर है। तो फिर उन्होंने बोला ये तो आश्रम है बेटा। मैंने बोला नहीं, ये मेरा घर है।
तो खुशबू दीदी भी बोलती है कि तुम्हें जब भी टाइम मिले, जब भी छुट्टी मिले तुम यहाँ आओ रहो, कोई दिक्कत नहीं। और सच में मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि दिल्ली में एक लड़की के लिए जो सबसे सेफ जगह है वो हमारा आश्रम है, स्वीट होम अनाथ आश्रम। इसके जितना सेफ कहीं है नहीं है, कोई जगह नहीं हो सकती है। मुझे भी यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है और ये मुझे मेरे घर की तरह लगता है। तो जैसे आप दिसंबर में फर्स्ट टाइम आए थे और आपने यहाँ की वीडियोस देखे थे, तो मैं हर वीडियो में इस बात को क्यों स्ट्रेस करता हूँ, क्या हुआ ना कि जब हमने ये पॉडकास्ट शुरू करे तो उसके 2 से 3 महीने बाद ही यहाँ पे बहुत सारे लोग आने लगे एंड वो सभी कहते हैं कि हमने ये वाली वीडियोस देखी जिसमें हम यहाँ पे बैठ के जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके साथ बात कर रहे हैं। तो मुझे ना बहुत खुशी होती है क्योंकि इस सब में ना सिर्फ और सिर्फ जो कंट्रीब्यूशन है वो आप लोगों का है। अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को शेयर नहीं किया होता तो नहीं पता चलता। आप कहाँ पे थे जब आपने ये वीडियो देखी थी? मैं बिहार में थी। आप बिहार में थी? बिहार में आप एग्जैक्ट बता सकते हैं? बेतिया जिला मेरा। बेतिया जिला है, वहाँ पे ये थी। सोचिए वीडियो शूट हो रही है दिल्ली में बैठ के, आपने कहीं पे राजस्थान या महाराष्ट्र में बैठ के इन वीडियोस को देखा होगा, शेयर किया होगा, वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ी, वीडियो पहुंची बिहार तक और ये प्रिया बिहार से इनको पता चला माइका स्वीट होम के बारे में और वो यहाँ पर आई। ये पावर है आप लोगों की। जितने भी केसेस हमारे पास आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से आ रहे हैं और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप लोग आज हमारे साथ नहीं जुड़े होते तो हम इतना जो ये नोबल कॉज कर रहे हैं ना हम नहीं कर पाते। सिर्फ डोनेशन ही सब कुछ नहीं होता। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट और आपका एक शेयर, आपको खुद भी नहीं पता किसी की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा बदल सकता है। मैं जब यहाँ आई थी तो सेकेंड दिन था, मैं रो रही थी पापा को मिस करके। फिर भैया को पता चली तो मेरे पास आए और डांटे मुझे, बोले मारूंगा तुझे एक थप्पड़, तू लड़की है, तू कमज़ोर नहीं है, तू बस लड़की है लेकिन कमज़ोर नहीं है। भैया ने मुझे बहुत समझाया। यहाँ से जो मुझे सीख मिली है, जो ताकत मिली ना, मैं एकदम सहमी हुई सी लड़की। पापा के डेथ के बाद जो अंकल आंटी बोलते थे वही करती थी, जो रास्ता दिखाते हैं यही सही है, इसी पे चलो। एकदम साए सलवार कमीज पहनने वाली लड़की, बट जो जज्बा, जो ताकत, जो सीख मुझे यहाँ स्वीट होम से मिली है शायद कहीं से ना मिलती। अब प्रिया कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था क्योंकि आपने 2017 तक एक बहुत अच्छी लाइफ जी। आपके फादर इतने रिस्पेक्टेड पोस्ट पे थे, मदर थी आपके पास सपोर्ट के लिए, पर 2017-18 के बाद एकदम से सारी चीज़ें आपसे छिन सी गई। तो कितना डिफ़िकल्ट था वो ट्रांजिशन फेज़? मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी ख़त्म, मेरा जीने का मकसद ही नहीं था कोई, क्योंकि सर से माँ बाप का साया छिन गया, एक अकेली लड़की, और ऊपर से अंकल आंटी का इतना टॉर्चर, ऐसे मारना, शादी के लिए फोर्स करना, यहाँ तक कि डराना कि गोली मार देंगे, हमारे पास बंदूक है, ये करेंगे वो करेंगे। पहले भी होता था ऐसा? नहीं, पहले मेरे साथ पहले सब अच्छे थे? सब अच्छे थे। मुझे तो यहाँ तक की धमकी मिली कि हम कोठे पे ले जाके बेच देंगे, शादी नहीं करेंगे। सगे चाचा चाची ने आपको बोला? और पहले उनका जो आपके साथ रिलेशन था बहुत अच्छा था? मेरे पापा जब तक थे किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे को कुछ बोलने की, बट पापा के बाद सब बदल गया। मुझे दुख नहीं होता कि मेरे फादर नहीं है, मुझे गर्व होता है कि ऐसे इंसान की बेटी हूँ, और मुझे बस अपने पापा का नाम ऊंचा करना है। जब प्रिया ये कहानी सुना रही है तो इस टाइम पे मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। तो ये वही वाली कहानी है, जब तक पिताजी थे इनके तब तक सब इनके साथ बहुत अच्छे थे। जैसे ही पिताजी का साया छिना सर से, माँ नहीं रही, वही चाचा चाची इनको ये बोल रहे हैं कि तुझे कोठे पे बेच देंगे। उस टाइम पे जब ये सारी बातें होती थी तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता था? कभी ऐसा था क्या सुसाइड? मैंने 2-3 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। देखिए यही क्वेश्चन जब मैंने पूछा इनसे, उसी टाइम पे उससे पहले इनका ये जवाब आ चुका था सुसाइड का। हम हमेशा कहते हैं कि जो ये माइका स्वीट होम है ना, ये माइका अनाथ आश्रम जो दिल्ली नजफगढ़ में है, यहाँ पर ना इंसान सबसे लास्ट में आता है। इससे पहले ना वो हर एक चीज़ सोच चुका है, खुद को मारने की कोशिश कर चुका है, ख्याल कई बार ला चुका है, घर से भागने की कोशिश कर चुका है, ट्रेन के आगे कूदने की पूरी स्क्रिप्ट बना चुका है। जब वो सारी चीज़ें फेल हो जाती है ना, तब वो यहाँ आता है। मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। फिर आप यहाँ पर आए, आपने क्योंकि वीडियो देख कर आए थे, तो जैसा आपने वीडियोस में देखा था क्या वैसा ही था या उससे भी अच्छा था?
उससे भी अच्छा है, लाख गुना अच्छा है यहाँ पे। एक लड़की के लिए इतना सेफ, और भैया इतना कुछ करना है, पढ़ाना, ये कोई नहीं कर सकता। भैया मतलब भगवान का दूसरा रूप ही है। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे हर एक लड़की को इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करवाया जा रहा है, उनको इंग्लिश में फ्लुएंट किया जा रहा है, ताकि जब वो बड़े हो जाएं, ग्रेजुएशन के बाद जॉब वगैरह करने लगें, और जब वो और बच्चों को देखें ना, तो उनके मन में ना वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब कि उनको ये ना लगे कि यार ये तो बहुत अच्छे घर से, अगर काश मेरे माँ बाप होते तो मैं भी इसी की तरह अंग्रेजी बोलती, या इस तरीके का लाइफस्टाइल होता। यहाँ पे हम हर वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं जो एक मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, और किसी से एक भी रुपया नहीं लिया जाता। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि आपसे एक भी रुपया हाँ, लिया गया? बिल्कुल। मैं खुद यहाँ पे बिना किसी चार्जेस के रखे जाते हैं, और अब बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे, अच्छे कपड़े, अच्छे खाना, जो शायद हमारे घर पे हमें ना मिलती थी। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए कि कितना मुश्किल था एक अकेली लड़की के लिए बिहार से यहाँ पर दिल्ली तक का सफ़र, जबकि क्योंकि दिल्ली के बारे में एक बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ वगैरह होती है कि वहाँ पे लड़कियाँ सेफ नहीं है, या फिर एक शहर में आना अकेले, डिप्रेशन में आप हो, आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है, और आप वहाँ से चल के आ रहे हो बिहार से दिल्ली। कितना मुश्किल था वो सफ़र, और वो भी मुश्किल अकेले। था। जब मैं ट्रेन में आ रही थी तो मेरी दीदी से पहले बात हो गई थी, लेकिन फिर मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो ट्रेन में मुझे ऐसा लग रहा था कि यहीं पे रुक जाऊं, कूद जाऊं यहाँ से, सुसाइड कर लूं, कोई मतलब ही नहीं रहता। वहाँ मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, क्या करूँगी मैं अकेले। लेकिन जब यहाँ आई ना, तो जो सीख, जो ताकत मिली ना, मुझे लगता है कि लड़कियां कमजोर नहीं होती, आई थिंक लड़कों से भी स्ट्रांग होती है। जितनी सहने की क्षमता लड़कियों में होती है, शायद लड़कों में नहीं होती है। बहुत टॉर्चर होते हैं लड़कियों पे, बहुत बुरे हालातों से गुजरती है। तो मैं कहना चाहूँगी यहाँ के बारे में, जिस भी लड़की के साथ है ऐसा, वो यहाँ पे आए, यहाँ पे एक बार देखे कि क्या है, कैसा है। मुझे खुद इतना अच्छा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा है भैया यहाँ पे आके कि मुझे लगता नहीं कि ये एक आश्रम है, मुझे लगता है ऐसा घर है, मेरा अपना घर है। आपके साथ क्या क्या टॉर्चर हुआ, क्या आप बता सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे कमरे में बंद करना, मेरे 2-4 दिन तक खाना बंद कर देना, शादी का मतलब मारना, अंकल आंटी आर्मी में हो के उनकी सोच, मतलब हाथ वगैरह उठाते थे? हाथ वगैरह सब उठाते। भैया इधर कटेस होंगे ब्लैक कलर के, इधर वो सब चोट की वजह से। ठीक है, हाँ वो दिख रहा है यहाँ पे, ये कट है क्या यहाँ पे, वो सब मुझे मार पड़ी है। कभी पुलिस को रीच आउट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपके फादर इतनी रिस्पेक्टेड पोस्ट पे थे? भैया, जब मैंने सोचा कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, तो मुझसे मेरा फ़ोन छिन गया, मुझे एक कमरे में लॉक कर दिया गया। आंटी आके बोलती थी कि इसको बेच दो, कोठे पे पैसे भी आते रहेंगे, इसके भी मज़े होते रहेंगे। ऐसे ऐसे बातें मुझे सुनने को मिले हैं। लाइफ माइका स्वीट होम में आने के बाद कैसे बदल गई? यहाँ पे जो आके खुशी मिली ना, मतलब वो सिर्फ मुझे मेरे फादर के साथ मिलती थी। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, और लड़कियों के लिए इससे सेफ जगह कोई हो ही नहीं सकती। भैया इतने अच्छे काम कर रहे हैं, बच्चियों को पढ़ाना। मैं भैया को खुद देखती हूँ, उनके साथ खेलना, बातें करना, ऐसा कोई नहीं कर सकता। हमारे अपने अंकल आंटी, भैया से हमारा कोई रिश्ता नहीं है दूर दूर तक, लेकिन जो अपनेपन वाली फीलिंग्स आती है वो हमारे साथ खून के रिश्ते वाले अंकल आंटी, उनके साथ नहीं आती। तो ये है हमारा माइका स्वीट होम, और मैं फिर से वीडियो के एंड में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक करें और इनको शेयर करें, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर दें, ताकि और लोगों को बढ़ावा मिले यहाँ पर आने का। कई बार क्या होता है ना कि कई लोग ना जो परेशान हैं, वो इन वीडियोस को जब देख रहे हैं, साथ साथ वो कमेंट्स पढ़ते हैं। जितने पॉजिटिव आप लोग कमेंट्स करेंगे ना, उनकी हिम्मत और बढ़ेगी ये स्टेप लेने की, और वो यहाँ पर पहुँच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारी वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। कई लोग पूछते हैं कि हम यहाँ पर कैसे आ सकते हैं,
तो आप वीडियो के बीच बीच में आप देख रहे होगे, आ रहा होगा हमारा एड्रेस, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, आप कॉल करके यहाँ पर आ सकते हो या फिर डायरेक्ट आप इस एड्रेस पर भी आ सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोज़ को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।